दिखा नहीं सकता। सुन के पढ़ के उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन लाभ में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते रहिए कितनी दुकानें धर्म के नाम पर खुल गई, लेकिन ना काम कहीं नहीं कुछ, क्योंकि काम की जानकारी उनको नहीं है। समय करवट बदल रहा है, प्रकृति रुष्ट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कहा, मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको काम से कोई रोक सकता है। ये दोनों चीजें कितना चैलेंज भरा वचन है कि सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। कौन काम? मानवता का, इंसानियत का, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का, माँ बेटी बहन की बचाव का, यह काम कोई कर नहीं सकता। और आप देख रहे 70 साल की आजादी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जब 70 साल की आजादी में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब ये कहां से करेंगे? इनके पास करने की कोई रीति नीति नहीं, ये करना जानते ही नहीं, केवल कहना जानते, कहते रहते, सुनाते रहते, बताते रहते, लेकिन जब करेंगे, करने का समय आया तो कुछ। फिर भी भारत की अनबूझ जनता ये बेचारी कुछ नहीं समझ पा रही। न नेताओं का भाषण, न महात्माओं का प्रवचन, ये दोनों समझ में किसी के नहीं आए, और दोनों ने काम करना बंद कर दिया। केवल कहना, भाषण, स्पीच, प्रवचन देना शुरू कर दिया। अरे सुनने सुनाने से कुछ हो जाएगा क्या? भाषण, स्पीच, प्रवचन से परिवर्तन हो जाएगा क्या? किसी की मन की स्थिति को बदला जा सकता है? जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, अवतारी शक्तियां जब ये नहीं बदल पाई, ये नहीं कर पाई, उनको बदलने के लिए संघार नीति अपनानी पड़ी। अवतारी शक्तियों का इतिहास मारकाट का, हिंसा का है। अगर यहाँ कोई किसी की कोई हत्या कर दे तो कैसे ऐसे हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारे यहाँ हत्यारों की पूजा हो रही, जिन्होंने करोड़ों मारी। गलती एक ने की, संघार करोड़ों का किया गया। ये कौन सी नीति में, कौन सी धारा में, कौन से अपराध यानी इसकी सजा में आता है? लेकिन समझ में किसी का नहीं आया। इतना भय, इतना डर हिंसा का होता है कि बेचारे सही सच्ची अच्छी बात समय पर कह नहीं पाए, और किसी ने नहीं कहा। उनका बढ़ावा, उनकी पूजा होने लगी। यही संत मत तो बताने के लिए खड़ा है। संत इसी सच्ची अच्छी नीति को बताने के लिए आए हैं। उनका काम कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, राज कुर्सी लेने का नहीं है। उनका काम है कि सारी जीवात्माएं रूहें जगे और अपने घर को पहुंचे। वो घर पहुंचाने के लिए आए हैं। और तुम यहाँ आते, तुम यहाँ रहने का सामान मांगते हो, काल का सामान मांगते हो, जो तुम्हारा है नहीं न होगा। लेकिन अभी तक किसी को जानकारी नहीं हुई कि काल का सामान क्या है और दयाल का सामान क्या है। अगर काल दयाल को पहचान लेते तो किसी दुकान पर आप नहीं जाते, आप सीधे दरबार में आते। दरबार और दुकान में कितना अंतर? दुकान में बगैर पैसे का कोई सामान नहीं मिलेगा, और दरबार बांटता है, लुटाता है। यही पहचान है। इतनी बड़ी पहचान आप नहीं कर पाए तो आपने जीवन में किया ही क्या? इसलिए ये अवसर मिला है 5 दिवसीय होली मिलन महोत्सव। वैसे पर बहुत पुराना है सतयुग, लेकिन आज भी मनाया जा रहा। जब सतयुग का इतिहास झूठा नहीं हुआ, आज भी आप मना रहे हो,
तो जो कलयुग का इतिहास बनाने आया क्या वो झूठा हो जाएगा? ये भी आपके अंदर पहचान नहीं हुई कि हम सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास पढ़ रहे हैं, उनको सच्चा मान रहे हैं, उनमें श्रद्धा भाव भक्ति पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे समय का, हमारे लाभ का, हमारे कल्याण का जो इतिहास बनाने आया, क्या उनको आपने पहचाना है? कुछ नहीं, क्योंकि इतने दुकानें लग गई, इतने सदगुरु बन गए कि सच्चे समृद्ध मालिक की पहचान आपके दिल से चली गई, जबकि बराबर वचनों का उच्चारण किया जा रहा। मैं गुरु बन के नहीं करता हूँ, मैं प्रचारक बन के करता हूँ। आज भी उनके वचनों का पुनरावृत्ति करता हूँ, उनके वचनों को आपके दिल दिमाग तक पहुँचाता हूँ, उनकी सत्यता को आपके सामने मैं प्रदर्शित करता हूँ। आपने देखा अभी थोड़े समय में कितना बड़ा काम हो गया, नैमिषारण्य में हुआ, उसको देख ही रहे आप। और एक नई व्यवस्था उसी पार्ट की, उसी हिस्से की, जो उससे 20 किलोमीटर चलकर एक बियाबान जंगल में छोटी नदी के किनारे, जो अभी चंद दिनों में 1 महीना पूरा नहीं हुआ, कितना बड़ा काम हो गया है। आज भी हजारों प्रेमी वहां सेवा में रत है, अपनी परमार्थी सेवा करके लाभ उठा रहे हैं, और तुम परमार्थी सेवा से दूर भाग रहे हो। मैंने मना किया था, अब कोई भी कार्यक्रम आप मत करिए, केवल एक कार्यक्रम करिए कि हमारी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, हमारे अनंत जन्मों के किए हुए पाप ये खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, जिससे हम अपने घर पहुंचे, अपने मालिक के पास पहुंचे। इससे बड़ा और कौन सा काम है? लेकिन आपने उसे समझा नहीं। कितना भारी नुकसान आपने कर दिया। जहाँ प्रेमी रातों दिन मिट्टी ढो रहे हैं, अगर उनको खिलाया जाए, उनको प्रसाद वितरण किया जाए, तो तुमको उसका भारी लाभ मिलेगा। लेकिन अब क्षेत्रों में शराबी कबाबियों को खिला करके आप कौन सा लाभ प्राप्त करेंगे? लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुमने अपने परमार्थ को आगे नहीं रखा, अपने लाभ को आगे नहीं रखा, और ये समय, श्रम और पूंजी सब आपने बर्बाद कर। एक एक वचन को सुनिए। अब वो समय नहीं रहा। वो तो पहले मैंने अभियान चलाया था प्रेमियों को जगाने का, सदगुरु के वचनों को सुनने सुनाने का, उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करने का, उन वचनों का परमार्थी लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने ये अभियान 28 मई 2012 से प्रारंभ किया था। जैसे ही महापुरुष के बारे में झूठा प्रचार पूरी श्रेणी हिंदुस्तान में कर दिया कि बाबा जी चले गए, मैंने तुरंत यानी मतलब उसके एकदम विपरीत अभियान खड़ा कर दिया और कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने इस आधार को लेकर सारे हिंदुस्तान में सच्चाई का पर्दा फाश कर दिया और सबके कानों तक सदगुरु के वचनों की आवाज पहुंचा दी। अब तुम न मान पाओ, न समझ पाओ, इधर उधर भटक जाओ, भटक करके अपना श्रम समय पूंजी बर्बाद कर दो, ये तुम्हारी मानसिकता है। आपने सच्चे हृदय से सदगुरु के वचनों को स्वीकार नहीं किया, नहीं मान्यता दी, नहीं मान पाए, और आज इसीलिए उस अलौकिक और दिव्य लाभ से आप वंचित हो रहे हो। मैंने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, न पहले मांगा, न अब मांग रहा हूं, न आगे कोई भविष्य में मांगूंगा, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें भिखारी नहीं बनाया। नामदान देकर कहा, जल्दी से जीवात्मा को जगाओ, परमात्मा में मिलाओ, अपने घर पहुंचो, और अगर आदेश हुकुम हो जाए तो अन्य जीवों का भी कुछ काम कर दो, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। मैं उन्हीं वचनों को सिरोधार करके ये अभियान मैंने हिंदुस्तान में जारी किया और मैंने 10 वर्षों में इसको पूरा कर दिया।
अब ये काम करने का वक्त नहीं है, क्यों? इससे कोई काम नहीं होता। जन जागरण करना था वो तो हो गया, अब आपको अपनी जीवात्मा को जगाना। जन जागरण में समय खराब नहीं करना है, अपनी जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा से मिलाओ, ये असली काम है। इसीलिए ये मानव शरीर, मानव जिस्म और मनुष्य मंदिर परमात्मा ने हमें आपको इसी काम के लिए दिया। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप उस काम से वंचित रह जाओगे जिस काम के लिए प्रभु परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य मंदिर भेंट किया और कहा था मेरे मनुष्य मंदिर को गंदा मत करना। किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे नाम का रास्ता लेकर और नाम की कमाई करके अपने घर पहुंच जाना, तो तुम्हारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि इस युग में एक अलौकिक और दिव्य महापुरुष ने जन्म ले लिया, बराबर काम में लगे हुए। ऐसा नहीं वो काम नहीं करते, रात दिन काम करते, उनका केवल काम करना ही तो काम है। इसीलिए उनके बारे में लिखा, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धर्म हित उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया है। धारण करने का मतलब अपने अधिकार में रखा। जब चाहे जीवात्मा को शरीर से निकालकर कहीं ले जाएंगे और तुम उसे समझ नहीं पाओगे। जब उनका समय आएगा फिर वापस शरीर में ले आएंगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जब काम हो जाएगा तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो फिर जब काम हो जाएगा तो तुम्हारा उसमें क्या हिस्सा होगा? तुम्हारी कौन सी मेहनत परिश्रम होगा? इसीलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। दूसरा एक पाठ मैंने तैयार कर दिया सदगुरु के आदेश पर, उनकी दया को लेकर। नवनिर्मित जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम नैमिषारण्य मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश, ये तैयार हो गया। ये क्या करेगा जो किसी ने नहीं किया? ये ज्ञानाश्रम है, ये धना उपार्जन आश्रम नहीं, ये दान दीक्षाना लेने वाला आश्रम नहीं है। ये आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान की जानकारी देगा, दोनों को लाभ बताएगा, दोनों के लाभ को बताकर फिर तुम्हें परमार्थी लाभ में सम्मिलित करेगा और तुमको असली काम की तरफ ले जाएगा। कितनी जल्दी मालिक की दया हो ही नहीं, और ये अभी 20 दिन 25 दिन पूरे हुए हैं। इतने छोटे से समय में कितना बड़ा काम जो हिंदुस्तान में किसी ने कर ही नहीं पाया, ना किसी ने कर पाया, ना कोई कर पाएगा। तो पहले इस काम को देखो और इस काम को में हमने आपको शामिल करने की प्रार्थना की। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। क्या मनमानी तरीके से करके कोई लाभ मिल जाएगा? क्या दया कोई जबरदस्ती छीन के ली जाती है, या दया कोई पैसे से खरीदी जाती है? अरे दया उनकी मौज पर निर्भर है, वो किस पर खुश हो जाए और कब दे दे, कैसे दे दे, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। आपको हमेशा दया के घाट पर बैठकर दया की भीख मांगनी चाहिए। यही साधक का असली गुण है, यही साधक की असली पहचान है कि वो दया के सिवा कुछ नहीं चाहता, न कोई मान, न सामान, न अपनी कोई मशहूरी, न अपनी कोई प्रशंसा। ये सब काल माया का सामान है। ये दयाल के जीव को बिल्कुल नहीं चाहता, वो तो इसको चाहता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको काल माया का दिया हुआ किया हुआ कहने मतलब कोई सामान नहीं चाहिए का वो समर्थ मालिक को पाने वाले होते हैं। वो उनके सिवा उनके दिल में कोई इच्छा नहीं थी। तो आपको आदेश मानना चाहिए। आदेश नहीं मानोगे, कितना धन लुटा दो, कितना श्रम समय पूंजी खर्च कर दो, लेकिन आपको परमार्थी लाभ तुम्हारी इच्छा के अनुसार कभी नहीं मिलेगा। वो तो मौत पर निर्भर है। देने वाला सबको देगा। अरे तुम घर बैठे रहो वही दे देगा, अब तुम मांगते रहो कभी नहीं देगा। तुम समझो कि हम अपनी इच्छा से
अपने बल पौरुष, अपने धन सामान से उनको खुश कर लेंगे, ये उनके खुश का आधार नहीं। वो तो नाम की कमाई करने वाला किसी छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, हिंदू हो मुसलमान हो, स्त्री और पुरुष कोई भी हो, नाम की कमाई करने वाला उनको प्यारा है, लेकिन दाम की कमाई करने वाला उनको प्यारा नहीं है। क्योंकि दाम की कमाई ये तो काल के सामान को आप इकट्ठा करो, न तुम्हारे काम आएगा न तुम्हारे साथ जाएगा, यही छूट जाएगा। तुम्हारे साथ तो जो दयाल ने आधार बनाया जीवात्मा को जगाने का, नाम की कमाई करके ही जीव अपने धाम को, अपने घर को, अपने मंडल मुकाम को जा सकता है और अपने मालिक का दर्शन दीदार कर सकता है। इसे बात को समझ के रखें। ये होली मिलन महोत्सव, होली का मतलब किसकी किसकी होली और किसकी किसकी होने को बाकी है। कहते प्रहलाद की होली, प्रहलाद का तो काम बन गया, उसने गुरु के वचनों को माना और गुरु ने जो समय का आधार हरि नाम का दिया, हरि नाम को जप कर प्रहलाद ने अपना काम कर लिया। गोस्वामी महाराज ने लिख के भी बताया कि किसी जीव को कोई भूल भ्रम शंका संदेह न रह जाए, तो उन्होंने 7 शब्दों में लिखा कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु अभक्ति शिरोमणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संग लानी जपो हरि नामु अपायु अचल अनुपम ठाऊ। का ध्रुव प्रहलाद ने हरि नाम को जपा, अपने समय का नाम जप करके जो उनको यह इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश और तमन्ना मुराद थी वहां तक वो पहुंच गए। क्योंकि नाम का गुण है, नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है उस नाम का स्मरण करने से, उस नाम का जाप करने से, उस नाम के आदेश हुकुम को मानने से वो नाम उसी लोक में पहुंचा देता।